पति की मौत का फायदा और यहाँ पे बचपन की सहेली से नफरत, यहाँ पे खुशी की बजाय उसके दिल में जलन जल उठी। आज का ये अनुपमा का पूरा एपिसोड जो है रजनी के घमंड के पतन की कहानी और आज जो हुआ उसने क्लियर कर दिया है कि जो कुर्सी गलत रिश्ते से मिली है, गलत तरीके से हुई है, वही कुर्सी एक दिन चीता बन जाएगी। आज के एपिसोड में रजनी को उसी की चीता पर बैठा दिया गया जो उसने खुद पर अपने लिए तैयार की थी। यहाँ पर अनुपमा का कहना कि कभी कभी ये कुर्सी जो है यहाँ पर जब पब्लिक साथ होती है तो पूरी सत्ता जो है एक कुर्सी के कंट्रोल पे होती है, अगर पब्लिक साथ ना हो तो यही कुर्सी जो है एक चीता बन जाती है। अब यहाँ पे नेतागिरी के चक्कर में रजनी ने जो है रिश्तों का यहाँ पर न स्वीकारा और न ही अपने आप को अपने पति की मौत का भी फायदा उठाकर वो पावर के नशे में डूबती चली गई है। अब बचपन की सहेली जब सामने आई तो खुशी के बजाय उसके दिल में जो जलन उठी अनुपमा के लिए, और जब अनुपमा को धोखा देते हुए रजनी जब हंसती हुई दिखी है तब ये साफ हो गया है कि उसके दिल में सिर्फ नफरत और घमंड से भर चुका है। अनुपमा ने आज सिर्फ एक औरत बनकर नहीं बल्कि इंसाफ का मिसाल बनकर रजनी को उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। अब रजनी की कुर्सी जलने वाली है और सबसे बड़ा झटका तो ये होगा कि उसके अपने बच्चे वरुण और प्रेरणा भी उसके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। अब रजनी के पास ना पावर बचेगी, ना इज्जत और ना ही रिश्तों का सहारा, बस रह जाएगा पछतावा और माफी मांगने का वक्त। यहाँ पे अनुपमा ने आज ये सिखा दिया है कि बदले से नहीं सच्चाई इस जो है इंसाफ से होती है। अब क्या रजनी अपनी गलती मानकर सुधर जाएगी? क्या वरुण और प्रेरणा सच में अपनी माँ को खिलाफ जाएंगे? अब क्या ये रजनी का एंड है या फिर एक कहानी की नई शुरुआत होने वाली है? नेतागिरी की कुर्सी बनी चीता, रजनी का घमंड हुआ पूरी तरह से खाक। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड का? आप जल्दी हमें कमेंट में बताइएगा जरूर से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेके आई हूँ। आज के एपिसोड में रजनी को उसी की चीता पर बैठा दिया गया है जो उसने खुद जलाई थी। नेतागिरी के घमंड में रजनी ने अपने रिश्तों को पूरी तरह से राख कर रख दिया है। अनुपमा ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने रजनी को उसकी गलतियों का आईना भी दिखा दिया। अब रजनी के अपने बच्चे वरुण और प्रेरणा भी पूरी तरीके से उसके खिलाफ हो चुके हैं, अपने माँ के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब ये सिर्फ शुरुआत है रजनी के पतन की। जो कुर्सी गलत रास्ते से मिलती है वो एक दिन चिता बन ही जाती है। अब नेतागिरी का नशा तो सर पर चढ़ा, रिश्तों को उसने खुद ही जला दिया है। चिता पर बैठकर समझी रजनी जो है राज कर रही है। अब घमंड का अंजाम क्या होता है भला? अनुपमा बनी इंसाफ की जो मिसाल है, सच की रोशनी जो है उसी में जल गई रजनी की चाल है। अब अरुण प्रेरणा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। रजनी के दिन अब गिनने शुरू हो चलेंगे। क्या रजनी अपनी गलती मानकर सुधर जाएगी? क्या वरुण प्रेरणा अपनी माँ को जो है साथ दे पाएंगे या फिर क्या ये रजनी का लास्ट चैप्टर है? अनुपमा ने रजनी को माफ करना चाहिए या फिर नेता बनके रजनी ने काफी सारे नेगेटिव इमोशंस ऑलरेडी ले लिए हैं और आ गए हैं यहाँ पे ये सारी चीजें करते करते। अब अनुपमा को धोखा देने के बाद जो हंसती हुई रजनी दिखाई दी तो किसी को कैसे बर्दाश्त होगा और अनुपमा को कैसे बर्दाश्त होगा? और वह माफी मांगने की जगह इस तरीके से पागलों की तरह हंस रही है, ये कौन सा नया चाल है? अब वरुण ने भी यहाँ पर यह कह के दिखा दिया कि वो रजनी को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा और वो अपनी पत्नी भारती के साथ उस घर को छोड़कर चला जाता है क्योंकि प्रेरणा आज नहीं पहले से रजनी से पूरी तरह से नफरत करती है। वो अपनी माँ की तरफ देखना भी नहीं चाहती है, यहाँ तक कि बाय द वे उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। इसीलिए तो वहाँ पर अनुपमा के साथ रहने के लिए गई थी, मगर रजनी उस नफरत को खत्म नहीं कर पाई। अपने बच्चों की नफरत जो है खत्म करके उसके प्यार में नहीं बदल पाई क्योंकि उसे अपनी कुर्सी जो नहीं छोड़नी थी, अपनी पॉलिटिक्स कैरियर नहीं छोड़ना था। अब जो है भी अपने पति के मरने का भी जिसे दुख ना हो, ताकि जो उसका कैरियर बन गया तो पति को भी भूल गई। मगर वरुण ने जैसे ही गुड्डी को खतरे में देखा, अपनी बहन को खतरे में देखा, अब उस तरह से पूरी तरह से उसे आत्मग्लानि हो रही है कि उसकी माँ ने उसे ऐसा क्या करवा दिया, उसके हाथों पाप करवा दिया, अपनी ही बहन को मरवा दिया। अब नेतागिरी अपनों को खा जाती है। उसी समय वो सच से पैरों में गिर गया, अनुपमा के पैरों माफी मांगते हुए। अब इस बारी है रजनी की, इसलिए रजनी की चिता सजाई है अनुपमा ने क्योंकि उस समय जो रजनी गई थी सुबह सुबह जो सपना देख रही है कि वो भूत है कुछ नहीं है, मैं सुबह जाकर देखूंगी और चोल में जाकर वहां पूरी तरीके से तमाशा करने वाली है रजनी है क्योंकि चौल टूटने का नजारा अपनी आंखों से रजनी देखना चाह रही थी। वहां पर ऑलरेडी एक कफन रखा हुआ था और वह कफन रजनी के हिसाब से अनुपमा के लिए होगा, मगर वह कफन तो यहाँ पर अनुपमा ने रजनी के लिए पूरी तरीके से तैयार करके रखा है। रजनी की उस सीता के लिए जो उसी की कुर्सी पे बनाई गई। तो फाइनली चावल वालों ने साथ साथ अनुपमा के साथ वहाँ पे वरुण और उसके बेटी प्रेरणा भी जो है साथ दे दी है और उसकी कुर्सी को जला देंगे। कुर्सी समेत रजनी की नेतागिरी जो है इस जिंदगी से हट जाएगी, पूरी तरीके से शर्मनाक मौत होने वाली है। तो यह तैयारी अनुपमा ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर दी है। अब देखना आज काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि रजनी कैसे कैसे एक एक जन से माफी मंगवाएगी सबसे, अब कैसे अपनी गलती को सुधारती है, अब क्यों
कि रजनी का जो अंतिम सांस है वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है। अब कुर्सी तो जल ही चुकी है और यहाँ पे अनुपमा जो है पूरा उसका घमंड भी तोड़ के जला कर रख देगी। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आज के एपिसोड लेकर, अनुपमा को लेकर यहाँ पे जो है रजनी के कफन जो तैयार किया गया, ये डायलॉग आपको कैसा लगा? तो जल्दी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।